नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अनुकर्ष आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, होम्योस्टैटिस। आज हम लोग बात करेंगे होम्योस्टैटिस पे। तो पहले हम जानते हैं होम्योस्टैटिस क्या होता है। होम्योस्टैटिस वह प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी उसको मेंटेन करता है। ये होम्योस्टैटिस का एक प्रोसेस है जिसको आप देख लीजिए। इट कैन बी डिफाइंड एज द कंडीशन दैट मेंटेन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी, जो कि हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बॉडी का जो है उसको मेंटेन करता है। जैसे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, ब्लड प्रेशर, ये सब को मेंटेन करके रखता है। अगर मान लीजिए कोई बीपी हाई हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, बीपी लो हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। तो इस सब को मेंटेन करने का काम जो होता है उसी को हम होम्योस्टैटिस बोलते हैं। तो होम्योस्टैटिस जो होता है ये कंट्रोल होता है किसके थ्रू? फीडबैक सिस्टम के थ्रू। क्योंकि ये फीडबैक जाता है, उसके बाद हम एक निगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक दो टाइप का होता है। और ये फीडबैक सिस्टम जो काम करता है इसका 3 बेसिक कंपोनेंट है, जो डिटेक्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। मतलब डिटेक्टर है, उसका काम क्या होता है कि वो डिटेक्ट करता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे इंसुलिन है, इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ रही है तो वो जाएगा, मैसेज आएगा, डिटेक्टर डिटेक्ट करके बताएगा कि नहीं इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो इसका मतलब कि उस तब वो कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेजेगा। और कंट्रोल सेंटर जो क्या करेगा, वो उस जो रिलीजिंग हार्मोन है वो उसको वो बंद कर देगा, जिसके थ्रू क्या होगा, इफेक्ट आएगा कि वहाँ पे इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो ये 3 बेसिक कंपोनेंट पे काम करता है, जैसे डिटेक्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। तो डिटेक्टर का काम होता है क्या कि वो डिटेक्ट करता है, और सेंसर मॉनिटर होता है, वो सेंस करता है, वो इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी का, समझ रहे हैं कि नहीं। और कंट्रोल सेंटर क्या होता है, वो कंट्रोल करता है जो डिटेक्टर जो मैसेज भेज रहा है, जो डिटेक्टर से जो मैसेज आ रहा है, इनपुट आ रहा है, उसको वो क्या करता है, वो डिटेक्ट करके और वो मतलब एक वो इंसुलिन का मतलब कि रिलीजिंग हार्मोन का वो बढ़ा देता है, प्रोडक्शन बढ़ा देता है। वो क्या कौन करता है? कंट्रोल सेंटर। और इफेक्टर वो जगह है जहाँ पे उसका वो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कि इंसुलिन का प्रोडक्शन अगर बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो क्या करेगा, वो एक फीडबैक जाएगा कि नहीं इंसुलिन का प्रोडक्शन कम करना है, तो डायरेक्ट वो हाइपोथैलेमस के पास एक जाएगा इनपुट। तो वहाँ पे वो क्या करेगा, वो कंट्रोल सेंटर के थ्रू क्या करेगा, वहाँ से रिलीजिंग हार्मोन कम होने लगेगा। उसके बाद क्या करेगा, इफेक्टर के जगह पे वहाँ पे इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। वो जो ये जो काम करता है इसका एक पूरा चैनल होता है जिस तरीक़ा से वो काम करता है। तो जैसे उसमें चैनल होता है सिग्नल मोलिक्यूल्स। सिग्नल मोलिक्यूल्स क्या करता है कि वो बाइंड करता है रिसेप्टर प्रोटीन के साथ, बाइंड करता है कि वो रिसेप्टर जहाँ पे वो रिलीजिंग हार्मोन वो प्रोड्यूस होता है। तो अगर ये जो सिग्नल आएगा, जो सिग्नल आ रहा है डिटेक्टर के पास, वो क्या करेगा, बाइंड करेगा रिसेप्टर प्रोटीन के साथ, तब वो क्या करेगा, एक इंट्रासेलुलर सिग्नल मोलिक्यूल्स वो जनरेट करेगा। और वो जो करेगा, वो जो जाएगा एक टारगेट प्रोटीन के पास, तब वो जाकर के क्रिएट करेगा क्या चीज़, रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। ये एक पूरा चैनल होता है, उसके थ्रू ये पूरा फीडबैक सिस्टम काम करता है। तो इससे पहले इसका 2 फीडबैक सिस्टम होता है, एक निगेटिव फीडबैक एंड एक दूसरा होता है पॉजिटिव फीडबैक। तो निगेटिव फीडबैक क्या होता है कि निगेटिव फीडबैक ये देगा कि अगर मान लीजिए इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो निगेटिव फीडबैक जाएगा कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम करना है, तो एक निगेटिव फीडबैक हो गया। अगर ये कम हो गया, इंसुलिन की मात्रा कम हो गई, तो फिर ये एक पॉजिटिव फीडबैक जाएगा कि यहाँ पे इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो गई है, तो हमको इंसुलिन के प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो इस तरीक़ा से ये काम करता है। ये इंसुलिन ही नहीं, इंसुलिन को भी जैसे कि हर चीज़ का वो जितना भी हमारे बॉडी में है जो भी मेंटेन होता है, जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, जो भी चीज़ है सबको, ये थायराइड हार्मोन हो गया, थायराइड ग्लैंड, जो भी जितना भी चीज़ है वो चीज़ को जो भी डिटेक्ट करके हमारे जो है वो ब्लड लेवल को वो रेज कर देता है, और जो कि वहाँ से एक फीडबैक जाता है। तो ये एक पूरा चैनल है, जैसे ये निगेटिव फीडबैक है। और देखिए क्या है इसमें, ये क्या है कि एक हाइपोथैलेमस है, वो क्या है, डिटेक्टर। जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारा डिटेक्टर की तरह काम करता है। और ये हाइपोथैलेमस जो है वो डिटेक्ट करता है कहाँ से, जो ब्लड लेवल है, ब्लड लेवल में अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ की मात्रा बढ़ गई, जैसे कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल की मात्रा बढ़ गई, तो ये डिटेक्ट करेगा। इसका काम, डिटेक्टर का काम है कि वो डिटेक्ट करेगा। और जब डिटेक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, एक रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। जो रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होगा वो कहाँ जाएगा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। मतलब कि पिट्यूटरी का दो होता है, जैसे एक एंटीरियर लोब होता है और एक पोस्टीरियर लोब होता है। तो 75% जो है वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है वहाँ पे जाके बाइंड करता है। और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में क्या सब आ गया, जैसे कि आपको आ गया वैसोप्रेसिन आ गया, है कि नहीं।
ये सब हो गया। तो एक पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी होता है और एंटीरियर लोब होता है। यहाँ एंटीरियर की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है 75% तक जो हार्मोन जो रिलीज करता है वो बाइंड करता है कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी से जो बाइंड करता है तो ये क्या है, हमारा कंट्रोल सेंटर। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, जो कि वो मैसेज आया है, जो इनपुट आया है डिटेक्टर से, उसको ये कंट्रोल करेगा। ये रिलीज जो हार्मोन रिलीज हुआ यहाँ से, उससे ये जाएगा बाइंड करके और ये कंट्रोल करके एक ट्रॉफिक हार्मोन टू टारगेट ग्लैंड, एक ये ट्रॉफिक हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस करेगा। और ये प्रोड्यूस करने के बाद क्या करेगा, एक टारगेट ग्लैंड तक जाएगा। जो टारगेट ग्लैंड तक जाएगा जहाँ पे उसको इफेक्टर है, टारगेट ग्लैंड क्या है, इफेक्टर, यहाँ पे आपको इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और जब ये इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, अगर मान लीजिए इसकी मात्रा बढ़ने लगेगी तो क्या होगा, ये टारगेट ग्लैंड के, तो फिर ये ब्लड लेवल में क्या करेगा, टारगेट ग्लैंड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए ब्लड लेवल में अगर मात्रा बढ़ गई, इसका मतलब क्या है कि अब हमको इसको कम करना है, तो ये क्या करेगा, एक मतलब इन्हिबिशन देगा, मतलब कि हमको कम करना है, इसलिए इसको इन्हिबिशन बोल रहे हैं। तो यहाँ से एक निगेटिव फीडबैक जाएगा कि नहीं, अगर यहाँ हमारा ब्लड ग्लूकोज में जो टारगेट ग्लैंड हार्मोन है वहाँ पे हम इसकी मात्रा बढ़ रही है, तो इसको हमको क्या करना है, कम करना है। तो इसके लिए एक निगेटिव फीडबैक जाएगा, तो हाइपोथैलेमस फिर वो डिटेक्ट करेगा। जब वो हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा तो जो रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो इनहिबिटरी हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, क्योंकि अब उसको इनहिबिट करना है। ब्लड ग्लूकोज में हमको ये हार्मोन जो हमारा जो बढ़ रहा था वो उसको कम करना है। तो इससे फिर क्या होगा कि हमारा ये हार्मोन को यूज करके उसके बाद क्या करेगा, हमारा डिक्रीज ब्लड लेवल ऑफ टारगेट ग्लैंड हार्मोन, और इसके जो है ब्लड लेवल ऑफ टारगेट ग्लैंड हार्मोन है उसको वो डिक्रीज करेगा। अगर मान लीजिए फिर ये अगर डिक्रीज हो गया तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो स्टिमुलेट करके यहाँ पे स्टिमुलेशन देगा और यहाँ से पॉजिटिव फीडबैक जाएगा कि नहीं फिर बढ़ाना है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस निगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक, ये सारा चलते रहता है कि एक बार वो जब वो बढ़ेगा तो फिर फीडबैक जाएगा कि नहीं बढ़ गया, अगर फिर वो कम होगा तो फिर वो पॉजिटिव फीडबैक जाएगा कि हमको बढ़ाना है। तो ये फीडबैक हमारा जो बॉडी में है वो चलते रहता है। तो ये निगेटिव फीडबैक के बारे में था। अब हम पॉजिटिव फीडबैक के बारे में बात करते हैं। तो अब आते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तो इन लेबर जो होता है, लेबर कौन सा होता है, जब जो चाइल्ड बर्थ होने वाले होता है उस समय जो पेन होता है उसको हम लेबर बोलते हैं। और यूट्राइन कंट्रैक्शन फोर्स ऑन बेबी हेड इनटू द सर्विक्स, तो उस समय में क्या करता है कि यूट्राइन कंट्रैक्शन फोर्स जो है ना बेबी हेड पे लगता है, कहाँ पे, सर्विक्स में। तो ये जब जो ऐसा हो, जब जो सर्विक्स पे जो बेबी हेड का जो कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लगता है तो क्या करता है, ये स्ट्रेच रिसेप्टर को स्ट्रेच करता है कहाँ पे, यूट्राइन सर्विक्स में। और ये किस तरह से काम करता है, डिटेक्टर की तरह काम करता है, ये डिटेक्ट करता है। तब वो क्या करता है, एक नर्व इम्पल्स जनरेट करता है। तो वो नर्व इम्पल्स जनरेट करता है तब क्या होता है कि हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो कंट्रोल सेंटर है वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है। तो वो हार्मोन रिलीज होता है, उसको ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है, हार्मोन, वो हार्मोन क्या है, ऑक्सीटॉक्सिन। और ये क्या करता है फिर, यूट्राइन स्मूथ मसल, तो उसके बाद क्या करता है, वो जो यूट्राइन मसल है उसको स्मूथ करता है, वो वहाँ पे इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लगता है कहाँ पे, बेबी हेड पे, फर्दर इनटू सर्विक्स में। और जिससे कारण क्या होता है कि उसका चाइल्ड बर्थ, जब कि वहाँ पे क्या होता है, ग्रेटर स्टिमुलेशन होता है और वहाँ पे क्या होता है कि उसका चाइल्ड बर्थ हो जाता है। और उसका जब जो चाइल्ड बर्थ हो जाता है उसका क्या होता है कि वो जो ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज हो रहा था वो बाद में जाकर क्या होता है कि वो इन्हिबिशन हो जाता है, उसका ख़त्म हो जाता है, वो कम होने लगता है इन्हिबिशन किसका, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का। तो ये एक क्या था, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म था, क्योंकि यहाँ पे हमको ज़रूरत थी। वहाँ पे क्या हो रही थी कि हमको ऑक्सीटॉक्सिन जो हमको वहाँ पे जो लेबर प्रोड्यूस हो रहा था, दर्द जो पेन प्रोड्यूस हो रहा था उसको और उस समय बढ़ा दिया जाता है, बढ़ जाता है। तो ये यहाँ, और इसका क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीटॉक्सिन की रिलीज होती है, जिसके कारण क्या होता है वो यूट्राइन मसल को स्मूथ कर देता है। मतलब कि ये क्या कर रहा है कि यहाँ पॉजिटिव कर रहा है, मतलब कि जो उसको और बढ़ा दे रहा है। तो ये क्या होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या हो गया, जिसमें हमको कोई भी चीज़ बढ़ रहा है और उसको कम करना है, तो वो क्या हो गया, निगेटिव फीडबैक। अब कोई भी चीज़ जैसे कि यहाँ पे हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा था और इसको और बढ़ा दिए, तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक, यही अंतर है इस दोनों में। और ये हमेशा चलते रहता है, पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक हमेशा हमारे बॉडी में काम करते रहता है। चलिए, थैंक यू।